चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल का शेप, साइज एंड नंबर। सेल का शेप सेल के वर्क पे डिपेंड करता है कि कैसा वो वर्क करता है, उस पे डिपेंड करता है सेल का शेप। साइज भी उसी पे डिपेंड करता है। सेल का शेप किसी का नेरो है, किसी का राउंड और ओवल है, किसी का बाइकॉन्केव है। जैसे आरबीसी का अगर हम लोग देखें तो सेल का राउंड और बाइकॉन्केव होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन कैरी करना रहता है। चूंकि आरबीसी में जितना भी ऑर्गेनेली है सब एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहता है, डिजनरेट हो जाता है बाद में जब मैच्योर होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कैरी करना रहता है। ऑक्सीजन कैरी करना रहता है इसलिए इसका साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव और राउंड होता है। जबकि आपका मेसोफिल का जो सेल होगा उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है वो, और वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है। उसका शेप आपका मेसोफिल का होता है, कैसा होता है आपका ओवल एंड राउंड होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हम लोग कि सेल सॉ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। Some of the example which saw variation in shapes are as follows: biconcave and round RBC का होता है, amoeboid क्योंकि WBC डिफेंस सिस्टम में भाग लेता है बहुत अधिक, और ये सेल में क्रॉस करता है, इन और अंदर इनसाइड भी आता है, आउटसाइड भी आता है सेल का, इसलिए इसका जो शेप होता है amoeboid होता है, amoeboid नेचर का होता है ये। और नेरो एंड लॉन्ग होता है कोलोनर एपिथेलियम का, ओवल एंड राउंड होता है मेसोफिल सेल का। इसलिए शेप जो है उसके वर्क पे डिपेंड करता है, कैसा वर्क करता है इसलिए वैसा शेप होता है। साइज जो है ये अधिकांश जो ह्यूमन का बॉडी का जो सेल का जो रेंज है वो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के अंदर आता है, लेकिन इसमें से ह्यूमन का जो ओसाइट है ये बड़ा है, इसका साइज 120 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है माइकोप्लाज्मा, उसका जो साइज होता है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और इस प्रकार हम लोग अभी देखें सेल का शेप, साइज एंड नंबर। चलो अब हम लोग देखते हैं शेप और साइज के बाद नंबर देखते हैं। नंबर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे, यानी सेल के नंबर क्वांटिटी के आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बांटेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक बांटते हैं हम लोग यूनिसेलुलर, दूसरा होगा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो जिसमें एक ही सेल हो, यानी जिसका जो एक ही सेल से बना हो, या जिसमें एक ही सेल हो, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल हो, which had only one cell, जिसमें केवल एक सेल हो। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल इसमें बैक्टीरिया जितना है सब होगा एक सेल का। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा एक सेल का है, यूग्लिना ईस्ट एक सेल का है। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से मिलकर बना हो या एक ही सेल हो उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर किसको बोलेंगे कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल रखता हो या एक से अधिक सेल से मिलकर बना हो, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया इत्यादि। जैसे आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे कि दैट ऑर्गेनिज्म, लिख देते हैं दैट ऑर्गेनिज्म which has more than one cell, that is called multicellular organism. For example, काफी इजी है ये। ह्यूमन ले लेते हैं सबसे पहले, डॉग ले लेते हैं, कैट ले लेते हैं, ठीक है, फिश ले लेते हैं, ठीक, गॉड ले लेते हैं, फ्रॉग ले लेते हैं, ठीक है, ग्रास हॉपर, ये सब आएगा आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज ओनली वन सेल, जिसमें केवल क्या हो एक ही सेल हो। किसको बोलेंगे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि that
organism is unicellular which has only one cell। ये क्या हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग दोनों देख लिए, दोनों का एग्जांपल भी समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के आधार पे, सेल के नंबर के आधार पे दो टाइप्स का ऑर्गेनिज्म देख लिए हम लोग, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसका एग्जांपल भी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सेल को, ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ organism on the basis of organization of nucleus, organization of न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, आधार पे हम लोग दो टाइप में बांटेंगे। ठीक है। एक वैसा ऑर्गेनिज्म, एक बांटेंगे हम लोग प्रोकैरियोट, दूसरा होगा आपका यूकैरियोट। ठीक है। अब प्रोकैरियोट में तो क्लियर है, इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है इसमें प्रो और दूसरा है आपका कैरियन। प्रो का मतलब होता है आपका प्रिमिटिव और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ठीक है। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म, अगर दोनों को कंबाइंडली मिला दें होगा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे। यानी इसमें होता क्या क्या चीज है, इसमें डू नॉट हैव well defined nucleus, DNA direct contact with साइटोप्लाज्म, दूसरा यहां पे हम लिख देते हैं इस जगह मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, are absent प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसका जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। अगर मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसमें जो डीएनए होगा, जो जनरली जो यूकैरियोट में
जो क्रोमोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका जो डीएनए होगा वो डायरेक्ट इसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। क्या साइटोप्लाज्म में होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट में भी दो वर्ड मिलके बना है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब ट्रू, यू का यहां पे मीनिंग होगा ट्रू, और कैरियन का यहां मीनिंग होगा क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों को अगर कंबाइनली मिला दें होगा ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, जिसका क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो और सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहता है। यानी ये इसमें क्या होगा कि इसमें होगा आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, यानी जिसमें बॉन्डेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट, यानी प्लस एन डी दे दिए, प्रेजेंट। और डीएनए प्रेजेंट इनसाइड, डीएनए प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होगा। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो क्रोमोसोम होगा, जो डीएनए होगा, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा, तैरते रहेगा। और किसी प्रकार का इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली नहीं पाया जाएगा। किसमें? आपका इसमें प्रोकैरियोटिक में सिर्फ इसमें राइबोसोम पाया जाएगा जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना गोल्गी बॉडी होगा। यह सब का सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इस एब्सेंट रहेगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली सभी पाया जाएगा, और डीएनए इसमें जो प्रेजेंट होगा इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर में होगा और वो अपना काम करेगा। तो अब आज यहीं तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।